ऋषिकेश, आवाज येतोय का माझा? हॅलो ऋषिकेश, राजेश. राजेश, आवाज येतोय का? राजेश, आवाज येतोय? हॅलो. आवाज येतोय का? हा सर, आवाज आहे तुमचा. ठीक आहे. राहुल सर आलेले आहेत का? चेक करतो सर, एकच मिनिट. नाही आलेलं सर. बर. नवनाथ सर आहेत, को होस्ट केलेले. नवनाथ सर तुम्हाला पण. ओके सर, ओके. येतोय सर, आवाज येतोय तुमचा. हा, म्हणजे एक कुणीतरी अनम्यूट राहा, म्हणजे माझ्या लक्षात येईल. येस सर, येस सर, येस सर. सर, मीटिंग युट्यूबला लाईव्ह आहे आणि मीटिंग चालू पण आहे. क्लोज करताना फक्त लाईव्ह सेशन तुमच्या इकडून तुम्हाला क्लोज करायला लागेल, कारण तुम्ही होस्ट आहात. ओके, ठीक आहे, हरकत नाही. हा. नवनाथ सर, फक्त मला तिकडून रिप्लाय द्या, स्क्रीन शेअर चालू करतो. येस सर, येस सर, चालेल सर. स्क्रीन दिसते का नवनाथ सर? हा सर, स्क्रीन चालू आहे शेअरिंग तुमचं. येस सर, चालू आहे सर. बिजोरी दिसते? सर, फोल्डर दिसतात. स्लाइड नाही सर ओपन झाली अजून. पीपीटी ओपन नाही झाली. एक मिनिट, मी परत चालू करतो. आता दिसते नवनाथ सर?
स्क्रीन दिसते का नवनाथ सर? हॅलो ऋषिकेश, आवाज येतोय माझा? तुमचा आवाज सुरू आहे आणि बिजोरीच पण दिसायला लागले सुरू आहे सर. दिसते ना? हा. ठीक आहे, मग कुणीतरी एक जणांनी रिप्लाय द्या म्हणजे माझ्या हा, लक्षात येईल स्क्रीन शेअर होते. ओके सर. ओके, चालू करा सेशन. हा सर. ओके. आज ऑल ओव्हर इंडियाचे लोक आहेत ना? हिंदी घ्यायचं ना सेशन? हा सर, हिंदी. ओके. ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदत्ता लामतुरे आज धन्वंतरी कंपनी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये पिछले 3 महीने से जो कोरोना का दूसरा वेव अभी इंडिया में चल रहा है, उसके दौरान पिछले साल जैसा ही हम लोग ये डिजिटल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हमारे जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो हमारे किसान भाइयों तक लेके जाएंगे, और हमारा जो रिपर्चेस है, किसान भाइयों का जो सॉइल का हेल्थ है, किसान भाइयों का क्रॉप का प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एक साथ काम करने वाले हैं दोस्तों। अभी जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के ऊपर अभी एक बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर आते। तो देखिए दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिवीजन में हम लोगों ने एक नया दौर लाया है, एक नई सीरीज लाई है, जिसका हम लोगों ने एग्रीकल्चर के क्रॉप के हिसाब से, फसल के हिसाब से हम लोग मीटिंग लेना भी शुरू किया है। उसमें संतोष सर के हम लोगों ने भी पैडी का मीटिंग लिया है, कॉटन का मीटिंग लिया है, सोयाबीन का लिया है। उसी तरह हम लोग इंडिया में जितनी भी फसलें होती है, हर एक स्टेट में, हाँ, पूरे इंडिया में जितनी भी फसलें, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी सारी फसल जो होती है उसके ऊपर ऐसा सिंगल सिंगल अभी मीटिंग एग्रीकल्चर डिवीजन की ओर से किए करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी इसी महीने से हम लोगों ने शुरुआत की है। अभी आने वाले एक हफ्ते में कम से कम हमारी 15 से 20 मीटिंग अलग अलग आने वाली है, जिसके अंदर हम लोग वापस ये पैडी है, सोयाबीन है और कॉटन है, जो कि खरीफ के सबसे मेजर क्रॉप्स है पूरे इंडिया के, जिसमें पूरे इंडिया के लोग पिछले 3 दिनों में बैठे थे। तो वही स्लाइड्स, वही मीटिंग्स हम लोग रिपीट करने वाले हैं, सिर्फ हमारे सारे एग्रीकल्चर के ट्रेनर्स उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो उसके साथ साथ में हम लोगों का जो अलग क्रॉप का नजरिया था, उसमें हम लोग शुगर केन का मीटिंग ले रहे हैं, उसमें पोटैटो का एक मीटिंग होने वाला है, टोमेटो के ऊपर एक सेपरेट मीटिंग होने वाला है दोस्तों, और हमारा जिंजर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी, उसका भी एक सेपरेट मीटिंग होने वाला है। तो ये महीने में हम लोग हमारे अभी जो पुराने 3 क्रॉप लिए थे और अभी ये नए 4, ऐसे 7 क्रॉप के ऊपर हम लोग सेपरेटली बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले महीने से वापस जो भी खरीफ में अलग अलग फसलें होती हैं, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहेंगे, जो भी फूलों के, फलों के जो भी फसलें होती है, उसके ऊपर भी बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली है। तो इसका देखिए दोस्तों, इसके पीछे का आइडिया ये है कि हम लोगों को खरीफ में आने वाली जो भी फसलें हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा गौर करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का मीटिंग जब हम लेते हैं तो वो प्रोडक्ट हम लोग कॉमन बात करते हैं, लेकिन बहुत किसानों के या बहुत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग में ये ख्याल आता है कि फिर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो उसके ऊपर ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कंपनी की ओर से कि आप लोगों का हर एक फसल के ऊपर एक सेपरेट मीटिंग ही होगा। तो पूरी इंडिया के सोयाबीन के लोग हैं तो सोयाबीन के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, आप लोग उसमें ज्वाइन होके आप भी समझ सकते हो कि सोयाबीन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हम कॉटन के ऊपर मीटिंग ले रहे हैं, कॉटन के ऊपर आपको पता चलेगा कि इल्ली के लिए क्या करना है, उसके सकिंग पेस्ट के लिए क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट उसमें परफेक्ट कैसे मैच करने हैं और रिजल्ट लाना है। ऐसे हर एक फसल के ऊपर जो ये सीरीज हमने चालू की है उसका आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये फसल के ऊपर अगर हम सेपरेटली काम करेंगे, किसान के पास अभी आप लोगों को इसका सेपरेटली मैसेज आने वाला है, सेपरेटली लिटरेचर आने वाला है, इसके जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल अगले हफ्ते तक आप लोगों तक तो पहुंच जाएगी। तो ये जैसे कि गन्ने का लास्ट ईयर हमने पीडीएफ फाइल भेजा था आपको, कृषि गुरु और कृषि मंथन बुक का पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास में है, वैसे ही ये अभी हमारे हर एक फसल के ऊपर आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग लिटरेचर्स मिलेंगे,
ताकि आप लोग किसानों के पास जाके एकदम बढ़िया काम कर सकते हो। आप लोगों को जो भी दिक्कत आती है इमीडिएटली आप पीडीएफ ओपन कर सकते हो। आप लोगों को ज्यादा बात करनी हो तो आप लोग वीडियो ओपन कर सकते हो यूट्यूब का। तो इस तरीके से इस डिजिटल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाना है उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी आज का ये जो मीटिंग है उसमें दोस्तों देखिए, हम लोगों को सभी प्रोडक्ट के ऊपर तो हम लोग गौर करते हैं, हर मीटिंग में करते हैं, लेकिन आज अभी जो इमीडिएट नीड है हमारी हमारी जो प्रायोरिटी है खरीफ सीजन की, उसमें सबसे अहम रोल जो प्रोडक्ट निभाने वाला है दोस्तों वो है बिजोरिच। इसलिए मैंने पहला स्लाइड अभी बिजोरिच का लाया है। बिजोरिच और आरपीएस ये दोनों से हम लोग जो बीज प्रक्रिया करते हैं, जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट दौर रहेगा दोस्तों। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ है, एमपी है, महाराष्ट्र का बहुत सारा रीजन है जहाँ पे ये बिजोरिच और आरपीएस के ऐसे रिजल्ट्स लिए है कि उसको किसान को पिछले साल से कम 15 से 20% ज्यादा प्रोडक्शन निकला है। वही सॉइल है, उतना ही पानी इस्तेमाल किया है, उतने ही खाद इस्तेमाल किए हैं, मेहनत जो है किसान की उतनी ही है, फिर भी सिर्फ बिजोरिच का सीड ट्रीटमेंट करने से उसको अगर 15 से 20% का प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग अगर ये बात किसानों तक लेके जाएंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे किसान भाइयों को होने वाला है दोस्तों। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछले एक महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, हमारी पहले ही हम लोग पिछले 2-3 साल से आपको बता रहे हैं कि जो भी केमिकल खाद है उसको थोड़ा थोड़ा कम करना है, बंद नहीं करना है, लेकिन उसको हमको थोड़ा थोड़ा कम करना है। और ये ऑर्गेनिक का जो है उसको हमको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। तो ये हमको कहीं पे तो लाके बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम लोग ये विष मुक्त खेती या रेसिड्यू फ्री फार्मिंग जो बोलते हैं उसकी ओर हम काम कर सकते हैं। सबसे अहम है ये, बहुत क्वेश्चन पिछले 3 दिनों के बाद भी आए थे कि सर हम लोग कितना फर्टिलाइजर कम करें, केमिकल की कीमतें तो बहुत बढ़ गई है। तो उसमें दोस्तों आप लोग देखिए, हम लोग यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं या पोटैश डालते हैं, तो जितना भी हम डीएपी डालेंगे उतना पूरा डीएपी या पूरा यूरिया कभी भी वो फसल को इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। उसमें से बहुत सारा, एक तो लीच आउट हो जाता है सॉइल के थ्रू, जो भी पानी होता है वो लीचिंग हो जाता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा धूप रहेगी, खाद अगर ऊपर गिरा है तो उसका इवेपोरेशन होगा, वो हवा में चला जाएगा। तो जमीन में वो जितना पड़ा है वहां पे अगर हमारे जीवाणु मौजूद होंगे तो वो जीवाणु हमारे दिए हुए खाद को, हमारी फसल को उपलब्ध करते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो काम करना चाहते हैं वो है, ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करो बिजोरिच और बैक्टोरिच का दोस्तों। क्योंकि अगर बिजोरिच से सीड ट्रीटमेंट होगा तो एक तो यूनिफॉर्म ग्रोथ, एक जैसा ही आपको सब उसका जर्मिनेशन दिखेगा। दूसरा है, जहाँ पे आप लोगों को पिछले साल अगर आपने 30 किलो गेहूं या 30 किलो पैडी अगर आपने डाला होगा, जो भी 1 एकड़ में आपको जो भी फसल का बीज डाला होगा, वो बीज जितना आपने 100% इस्तेमाल किया था उससे कम बीज ये बिजोरिच के कारण लगने वाला है, क्योंकि ये जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ाने वाला है दोस्तों। दूसरी बात है, जमीन के अंदर जो भी फफूंद होते हैं जो हमारे सीड को खराब करते हैं, या हमारा जब रूटिंग होता है तो रूट में से जो हमारे फंगस वो रूट्स को खा जाते हैं, तो वो हमारे जो जीवाणु और हमारे फंगस इसके अंदर है वो हमारे रूट का प्रोटेक्शन भी करता है दोस्तों। तो ये दोनों तरफ से, जमीन के अंदर का भी फायदा है और जमीन के ऊपर का जर्मिनेशन भी है, वो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, उसकी ग्रीनरी और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने तक हमारा बिजोरिच सिर्फ एक सीड ट्रीटमेंट से काम करने वाला है दोस्तों। इसको हमारे सभी ट्रेनर्स इसके ऊपर बात करते हैं। हमारा जो 250 ml का जो बोतल है वो हमको इस्तेमाल करना है दोस्तों 1 एकड़ के लिए। आपका बीज कितना भी हो, गेहूं में आपको 30 से 40 किलो लगेगा, मेज में आपको 5 से 6 किलो लगेगा, अलग अलग बीज लगता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को या तो पानी मिक्स करना है या तो आरपीएस। तो हम लोग तो आपको बोलते हैं कि आरपीएस ही उसके अंदर मिक्स करिए, पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बीज बहुत ज्यादा है वहां पे आप उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हो और हल्के हाथों से उसको मिक्स करके छाव में आधे घंटे तक उसको सुखाना है और इमीडिएटली बुआई के लिए लेना है दोस्तों।
इसको लगा के 1-2 दिनों के लिए छोड़ना नहीं है। उसको सोइंग करने से पहले आधा 1 घंटा उसको सीड ट्रीटमेंट करनी है। इसमें अभी सबसे अहम जो हमारी फसलें है दोस्तों आने वाली, उसके अंदर ये हमारा जो बीजोरिच है फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स, और ये दूसरा जो दिख रहा है ये सीरियल क्रॉप्स। तो अभी जो हमारा ऑयल सीड मतलब अभी हमारा कॉटन है, सोयाबीन है, उसके अंदर हमको ये ऑयल सीड बीजोरिच लगने वाला है दोस्तों। कॉटन में भी हम लोगों को इस्तेमाल करना है और सोयाबीन में भी। लेकिन पैडी में क्या करना है, पैडी में ये जो दूसरा बीजोरिच यहाँ पे दिख रहा है सीरियल क्रॉप वाला, इसको हमको इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये बहुत आसान तरीका है हमारे किसान भाइयों का प्रोडक्शन बढ़ाने का। उसके लिए दूसरा जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो किए बिना भी ये 15 से 20% हम लोगों को प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देने वाला है दोस्तों। तो इसको सबसे अहम तरीके से हम लोगों को प्रमोट करना है। इसके साथ में हम लोगों को 250 ml आरपीएस मिक्स करना है, जो कि आरपीएस जमीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको कार्बन देगा, उन जीवाणुओं की बढ़ोतरी करने का वो काम करेगा, रूट डेवलपमेंट का काम करेगा, और जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ये जीवाणु ज्यादा से ज्यादा अपटेक करेंगे, तो हमारी फसल का प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है दोस्तों। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को, अभी देखिए आज हम लोग सभी प्रोडक्ट के ऊपर जो सीरियल होता है, जैसे कि मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ आपको कि शुरुआती दौर से हमको कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें हम लोगों को शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमारा लैंड प्रिपरेशन होता है तो हम लोगों को आरपीएस ग्रैन्यूल जो है हमारा, वो आरपीएस ग्रैन्यूल इस्तेमाल करना है दोस्तों एकदम शुरुआत में। अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम लोगों को केमिकल फर्टिलाइजर 25% टू 30% कम करना है और उसी कीमत में आरपीएस ग्रैन्यूल को इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ माइकोराइजा नाम की जो फफूंद होती है उसको भी ऐड किया है दोस्तों। तो ये माइकोराइजा जो फफूंद होता है वो रूट डेवलपमेंट का काम करता है, रूट्स के बाजू में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और वहां से जो सूक्ष्म अन्य घटक होते हैं और फास्फोरस होता है उसको उठाने का काम ये आरपीएस 76 का ग्रैन्यूल करता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को ये ग्रैन्यूल शुरुआती दौर में केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में 5 kg पर एकड़ ये हिसाब से इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसके बाद में आरपीएस 76 आप लोगों को इस्तेमाल करना है सीड ट्रीटमेंट के साथ में। आप ये सीरियल अगर याद रखोगे तो कोई भी फसल हो आप लोगों को इसी ढंग से चलना है। लैंड प्रिपरेशन होता है तो पहले हम लोगों को सबसे पहले इस्तेमाल करना है हमारा ग्रैन्यूल। अगर उसमें भी आप लोग शुरुआत में, जैसे कि संतोष सर ने भी कल बताया था कि हम लोग अगर बहुत ज्यादा कंपोस्ट खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या गोबर का खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कंपोस्ट रिच इस्तेमाल करना है। उसके बाद में बीज प्रक्रिया जो आती है, तो बीज प्रक्रिया में हम लोगों को बीजोरिच के साथ साथ ये आरपीएस 76 जो हमारा लिक्विड है इसको इस्तेमाल करना है। इसके भी अलग अलग जो फायदे हैं हम लोगों ने हर एक मीटिंग में देखे हैं, जाते जाते हम लोग ये भी अभी देखने वाले हैं। इसका इस्तेमाल जितना हम लोग ज्यादा करेंगे दोस्तों उतना ही रूट डेवलपमेंट का काम जो होता है जमीन के अंदर उसको बढ़ोतरी मिलने वाली है। आज थोड़ा सा मैं ये पुराने प्रोडक्ट से फास्ट लेने वाला हूँ और जो हमारे नए प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बाद में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो बेनिफिट होता है आरपीएस से वो रूट डेवलपमेंट का काम करेगा। रूट में जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है उनका एक्टिविटीज बढ़ाने का काम ये हमारा आरपीएस करता है दोस्तों। दूसरा बेनिफिट है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बैक्टीरिया का जो मूवमेंट होता है या बैक्टीरिया को जो बढ़ोतरी मिलना चाहिए उनका जो खाना होता है वो इसके अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन के थ्रू उसको मिलता है दोस्तों। तीसरा सबसे अहम फायदा होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर रूट जोन में बहुत अच्छी तरीके से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ता है, तो ये रूट जोन में आप मेरा ये कर्सर देखिए, ये रूट जोन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सब का अपटेक करने का काम यहाँ पे जो अच्छे वाले फफूंद और अच्छे वाले जीवाणु जो रहेंगे वो काम करेंगे दोस्तों। तो हमारे आरपीएस के कारण जीवाणु बढ़ गए तो हमारा ये अपटेक भी बढ़ने वाला है।
अभी चौथा सबसे अहम इसका फायदा है दोस्तों, यहाँ पे रूट जोन में जितने अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी ढंग से जैसे हमने सालों से केमिकल खाद इस्तेमाल किया है, बहुत सारे केमिकल के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर आर्सेनिक है, लीड है, मर्क्यूरी है। तो ये सारे हेवी मेटल जो होते हैं वो डिजोल्व होते नहीं है जल्दी, क्योंकि वहां पे जीवाणु की संख्या कम होती है। अगर ये संख्या बढ़ जाएगी तो ये जितने भी हेवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ये बैक्टीरिया डिजोल्व करते हैं, और ये डिजोल्व होने के बाद पानी के साथ वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो ये सबसे अहम फायदा है। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस या ये हेवी मेटल्स ये रूट से हमारे फलों में और फसलों के ये पत्तों में आ जाते हैं, तो हम लोग जब इसको कंज्यूम करते हैं तो ये कैंसर की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए ये सबसे अहम रोल है हमारे आरपीएस का, जो हमको कैंसर से भी बचा सकता है दोस्तों। और सबसे अहम हमारा जो लास्ट वाला बेनिफिट है वो है सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल का स्ट्रक्चर है, उसमें इंप्रूवमेंट होती है दोस्तों। सॉइल आपको पोरोसिटी, उसमें वो सॉइल आपको लूज दिखी जाएगी, उसमें एरेशन प्रॉपर से होगा, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा और उसका फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को दोस्तों ये तीनों प्रोडक्ट शुरुआती दौर में इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अब हमको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिकल खाद कम करने हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अहम प्रोडक्ट कौन सा है? तो दोस्तों जितना आरपीएस इंपॉर्टेंट है, उतना ही जमीन के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका नाम है बैक्टोरिच। तो ये बैक्टोरिच, जैसे कि हर मीटिंग में हम लोग बात करते हैं, बैक्टोरिच के अंदर हम लोगों ने 8 बोतल डाला है दोस्तों। तो ये 8 बोतल में हम लोगों ने कौन कौन से बैक्टीरिया डाले उसके ऊपर भी हम लोग अभी बात करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे अहम होता है हम लोग NPK डालते हैं, यूरिया है, DAP है या पोटैश है। तो उसको डिसॉल्व करके हमारी जमीन में से ज्यादा अपटेक बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला जीवाणु है, वो पहली बोतल में हमने डाला है। दूसरी और तीसरी जो बोतल है दोस्तों, उसके अंदर हमने फास्फोरस को डिसॉल्व करके अपटेक करने वाले जीवाणु डाले हैं। चौथा जो बोतल है उसके अंदर हमने पोटैश मोबिलाइज करने वाला। हमारी जमीन के अंदर दोस्तों पोटैश बहुत अच्छी तरह से है, ये न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा तादाद में है, लेकिन ये अचल अवस्था में होता है, इमोबिलाइज फॉर्म में होता है। इसको एक जगह से हमारे रूट जोन तक लाने के लिए उसको मोबिलाइज करने वाले जीवाणु चाहिए, जो कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिए है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये 3 सबसे अहम जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं या सबसे अहम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उनको उठाने के लिए NPK वाले हमने जीवाणु इसमें डाले। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है जिंक नाम वाला हमारा ये बैक्टीरिया सुडोमोनास। तो ये क्या काम करेगा? जमीन के अंदर हमारे रूट्स के ऊपर जो भी फंगस डेवलपमेंट होता है और हमारे रूट्स को रूट रॉट होता है या जड़ों की सड़न हम लोग बोलते हैं, वो सड़न रोकने के लिए हमने इसके अंदर सुडोमोनास नाम का एक जीवाणु डाला है, जो कि ये हमारे रूट्स का प्रोटेक्शन करने वाला है दोस्तों। तो अभी ऊपर का अपटेक भी बढ़ा दिया, रूट्स का प्रोटेक्शन भी कर दिया हमने। अभी इसके बाद में हमने क्या डाला है इसमें? तो ये वैम नाम की जो फंगस है दोस्तों, माइकोराइजा, जैसे कि हमने हमारा जो आरपीएस ग्रैन्यूल है उसके अंदर भी ये फंगस हम लोगों ने डाला है। तो ये वैम क्या काम करता है? अभी पहले वाला वैम था वो पाउडर फॉर्म में था, अभी हमने ये लिक्विड फॉर्म में वैम लाया है, जो कि और बढ़िया से रिजल्ट देता है दोस्तों। तो ये वैम क्या करेगा? जमीन के अंदर जो ये रूट डेवलप होते हैं, ये रूट्स के ऊपर ही ये वैम नाम वाला फंगस जिंदा रहता है दोस्तों। रूट्स के ऊपर और रूट्स के अंदर ये फफूंद रहता है। तो ये फफूंद वहां पे क्या करेगा? अगर ये रूट्स के ऊपर ही जिंदा रहता है तो रूट्स को बढ़ाने का काम ये फफूंद करेगा दोस्तों। वो रूट्स के सराउंडिंग में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगा। वो रूट्स के आजू बाजू में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK तो हमने देखा वो बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको उठाने के लिए अलग जीवाणु है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को उठाने के लिए क्या कौन काम करता है?
तो ये फफूंद काम करता है दोस्तों। तो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी उठाएगा। वो रूट जोन के सराउंडिंग में जो फास्फोरस होता है, वापस फास्फोरस को उठाने में ये फंगस हमको हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो ये सबसे अहम हमारे जो प्रोडक्ट थे। उसके बाद में पिछले साल हमने जब ये किट नया दूसरा लॉन्च किया, वहां पे हम लोगों ने 2 अलग अलग इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले हमने बैक्टीरिया डाल दिए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट वाला एक है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला है, जिसमें सिलिकॉन नाम का बैक्टीरिया हमने ऐड किया है, जो कि थायोबैसिलस उसको बोलते हैं, सॉरी बैसिलस स्पेसीज है। तो ये सिलिका सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो कि जमीन के अंदर जो सिलिकॉन होता है, तो वो सिलिकॉन को ज्यादा से ज्यादा उठा के हमारी जड़ों में से फसल को देने का काम ये सिलिकॉन वाला जीवाणु करता है। और सिलिकॉन आप लोगों को मालूम है, जैसे कि पैडी में बहुत ज्यादा सिलिकॉन लगता है दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों को शुगर केन में बहुत ज्यादा सिलिकॉन लगता है। शुगर केन के पत्ते अगर आप बारीकी से देखोगे, तो अगर ऐसे जितने स्ट्रेट रहेंगे उतना उस पत्तों के अंदर सिलिकॉन ज्यादा है, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो ये सिलिकॉन का रोल, एक तो ये एज ए न्यूट्रिएंट काम करेगा। पत्तों को अगर वो एकदम हम लोग बोलते हैं पत्तों का लेयर जो है वो थिक बना देता है, जिसके कारण उसके ऊपर जो भी छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े बैठते हैं, वो कीड़े वो रस चूस नहीं सकते। सकिंग पेस्ट को वो दिक्कत करता है सिलिकॉन। उसके कारण ये हमारा सिलिकॉन बहुत अच्छा रोल निभाता है एज ए न्यूट्रिएंट भी, और एक मैकेनिकल पेस्टिसाइड करके भी, जैसे हमने अभी लॉन्च किया है, वो मैकेनिकल कीटनाशक की तरह भी काम करता है। तीसरा ये लास्ट में जो हमने उसमें ऐड किया है वो है सल्फर। ये थायोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया हमने उसमें ऐड किया है 8वीं बोतल में। तो ये जो एलिमेंटल सल्फर होता है, जमीन के अंदर जो पड़ा हुआ सल्फर है, उसको डिसॉल्व करके जड़ों में से उठाने का काम ये थायोबैसिलस नाम का जीवाणु इसमें करता है दोस्तों। अगर सल्फर देखिए, बहुत बार सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे रूट्स का अपटेक रुक जाता है, या बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो वहां पे भी रूट्स का अपटेक, हम लोग बोलते हैं रूट्स चोक हो गए। तो वहां पे अगर ये थायोबैसिलस बैक्टीरिया होगा, वहां पे अगर ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होगा, तो वहां पे अपटेक जो है रूट्स का, वो बढ़ाने का काम ये सल्फर वाला जीवाणु करेगा। सल्फर अगर अच्छी तरीके से हमारी फसल को मिलता है, तो फसल की जो अंदरूनी ताकत होती है, उसकी प्रतिकार क्षमता जो होती है, तो वो बढ़ जाती है दोस्तों। अलग अलग रोगों के खिलाफ, कीटों के खिलाफ उसकी जो प्रतिकार क्षमता बढ़नी चाहिए, वो सल्फर के कारण बढ़ती है। तो ये सबसे अहम, हम लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में अगर सबसे अहम काम करने वाला कोई प्रोडक्ट होगा, तो वो है बैक्टीरिया वाला प्रोडक्ट दोस्तों। क्योंकि जमीन के अंदर अगर बैक्टीरिया या रहेंगे, तो ही जमीन के अंदर के न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा खाद डाल रहे हैं लेकिन बैक्टीरिया ही नहीं है, लेकिन खाद तो हमने बहुत ज्यादा डाल दी है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अगर हम लोग खाद थोड़ा सा कम भी डालेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक भी डाल रहे हैं, कंपोस्ट खाद भी डालते हैं, गाय का गोबर भी डाल रहे हैं, तो ये सब में से हम लोगों को NPK और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को उठाने का काम जो होता है, उनको कन्वर्ट करने का काम जो होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है, ये सारे जीवाणु ही करते हैं दोस्तों। इसलिए हमको ये सबसे अहम प्रोडक्ट जो है बैक्टोरिज, उसके ऊपर काम करना है। कोई भी फसल हो दोस्तों, दलहन तिलहन की फसलें हो या हमारी ऑयल सीड की फसलें हो, उसमें हम लोगों को बीजोरिच इस्तेमाल करना है। सीरियल क्रॉप्स में बीजोरिच इस्तेमाल करना है। और हमारी जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स है, शुगर केन है, इसमें हम लोगों को बैक्टोरिच इस्तेमाल करना है। लेकिन हम लोग अभी सोयाबीन है, कॉटन है, ये दोनों में भी दोस्तों हम लोग अगर बैक्टोरिच इस्तेमाल करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। जो फार्मर अफोर्ड कर सकता है, जो फार्मर थोड़ा बहुत खर्चा कर सकता है, उसको बीजोरिच के बाद में आप वापस जब भी इरिगेशन करते हो उसके थ्रू, या इरिगेशन नहीं, बारिश अच्छी हो रही है, तो हम लोग उसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। 200 लीटर के बैरल में 1 लीटर RPS और 1 लीटर 1 किट बैक्टोरिज डाल के हम लोग पंप का नोजल निकाल के उसको रूट जोन में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ये
इतना बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। उसका दोहरा फायदा होगा, एक तो हमने शुरुआत में सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया है और वापस उसको हम लोग एक बार जर्मिनेशन के बाद में एक बार हम उसको सॉइल में दे रहे हैं दोस्तों। तो ये रूट जोन में आने वाले जितने भी फफूंद है उनसे भी बचाव करेगा और जमीन के अंदर का सारे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने का भी काम करेगा। इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है दोस्तों, वो 1 एकड़ में हमको सिर्फ एक कीट इस्तेमाल करना है। सारी बोतल्स को एक बकेट के अंदर अच्छे से मिक्स करो, 8 बोतल है सबको एक साथ डालो, अच्छे से उसको हिलाने के बाद 200 लीटर के बैरल में डाल दो और उसको आप लोग या तो ड्रेंचिंग में से दे सकते हो, या तो ड्रिप इरिगेशन में से दे सकते हो, या तो उसको कंपोस्ट के ऊपर। ये भी बहुत अच्छा मीडिया है। आप लोग देखिए, जब भी आप लोगों को कंपोस्ट का खाद देना हो या गाय के गोबर का शुरुआती में जो आप खाद डालते हो जमीन के अंदर, तो वहां पे हम लोग ये बैक्टीरिया जो है ये 50 लीटर वाटर में हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं, 1 लीटर आरपीएस और एक कीट बैक्टोरिच, और उसको जैसे कि यहाँ पे ये किसान ये जो 3-4 टन का जो भी हीप है यहाँ पे कंपोस्ट का, उसके ऊपर उसको स्प्रेड कर रहा है। उसको एकदम गीला नहीं बनाना है, उसको एक 30 to 40% मॉइस्चर मेंटेन करना है, उसमें अच्छे से फावड़े से हिलाना है, उसको ढक के रखो 1-2 दिन और उसके बाद में इस्तेमाल करो, उसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं है वहां पे ये लास्ट वाला जो मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बैरल जो है नालियों के मुंह पे हम लोग ये 200 लीटर का बैरल रख सकते हैं। वो बैरल को नीचे टूटी लगाना है, ऊपर से आप उसमें 1 लीटर आरपीएस और एक बैक्टीरिया का किट डाल दीजिए और ये टूटी वाटर के साथ में नालियों से हल्की सी चालू करना है। वो सारे हमारे जो ये दवाई है उसको जड़ों तक लेके जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया हम लोगों को दोस्तों इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जमीन के अंदर आने वाले बहुत सारे अलग अलग फफूंद होते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारे पास प्रोडक्ट है दोस्तों, जो कि सॉइल गार्ड नाम है उसका। तो सॉइल गार्ड करता क्या है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो सॉइल गार्ड है दोस्तों, ये जमीन के अंदर जितने भी फफूंद आपकी फसल की जड़ों को खत्म करते हैं और जड़ों के ऊपर आने वाले जो निमेटोड्स होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं, उनको खत्म करने का काम ये सॉइल गार्ड करेगा दोस्तों। तो क्या है इसके अंदर, इसको हमने नीम एक्सट्रैक्ट है, करंज एक्सट्रैक्ट है और इसके अंदर माइक्रोबाइल कंसोर्शियम डाला है। इसके अंदर अलग अलग फंगस और अलग अलग बैक्टीरिया डाले दोस्तों, जो कि काम क्या करेंगे, जमीन के अंदर 2 तरीके से हमारे रूट्स को दिक्कत होती है दोस्तों। अभी यहाँ पे आप मेरे हाथ को देख सकते हो, ये अगर जड़ें होंगी जमीन के अंदर की, तो ये जड़ों के ऊपर गांठें दिखती है आपको, नॉट्स दिखते हैं। तो ये गांठें जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं निमेटोड्स की गांठें। तो वहां पे क्या होता है, ये गांठें जब जड़ों के ऊपर बन जाती है तो नीचे से जितना भी अपटेक होता है ये गांठों के कारण ऊपर हमारी फसल को नहीं मिलता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और हमारी फसल है ऊपर से पीली पड़ जाती है, बाद में ड्राई होके सूख के वो मर जाती है। तो ऐसे समय पे क्या करना है, पहले वो प्लांट को अपरूट करो, प्लांट को जमीन से बाहर निकालो, उसके रूट्स चेक करो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जमीन के अंदर अगर रूट्स के ऊपर गांठें बन गई है तो निमेटोड है। अभी निमेटोड को बहुत बार क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे केमिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है दोस्तों, निमेटोड कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन निमेटोड के कारण ये जड़ों के ऊपर जितने भी डैमेज होते हैं वो जो भी डैमेज है उसके ऊपर इमीडिएटली फफूंद बैठ जाता है। तो उसके अंदर फाइटोप्थोरा है, फ्यूजेरियम नाम का फफूंद है, जिससे ये जड़ों की सड़न शुरू हो जाती है दोस्तों, और जड़ें ये सड़ जाती है और ऊपर फसल पीली पड़ के सूख के मर जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये दोनों भी फायदे इसके अंदर डाले दोस्तों। एक तो जमीन के अंदर आने वाला जो भी निमेटोड है रूट्स के ऊपर, उसको हम खत्म करेंगे, और उसके बाद में जो इमीडिएटली फफूंद आती है उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये दोनों तरफ से हमारे जड़ों की सुरक्षा करने का काम करने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसको 500 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हो इसको, आप इसको
ड्रेंचिंग से दे सकते हो। तो किसी भी तरह इसको जमीन के अंदर जड़ों तक पहुंचाने का काम हमको करना है। बाकी जड़ों के ऊपर जो भी दिक्कतें है उसको कंट्रोल करने का काम ये प्रोडक्ट अपने आप करने वाला है दोस्तों। तो ये जमीन के अंदर वाली जो मैं ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे अहम है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम ये जमीन के नीचे करना है। जमीन के ऊपर का भी हम देखेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों, जितने भी पृथ्वी के ऊपर बहुत एग्रीकल्चर में अच्छे काम करने वाले देश हैं, वो लोग जमीन के नीचे जमीन की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करने वाले ये जीवाणु उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर अच्छी तरह से देना चाहिए, जमीन के अंदर ऑर्गेनिक खाद बहुत जानी चाहिए, जमीन के अंदर अच्छा पकाया हुआ जो गाय के गोबर का खाद होता है, अच्छा डिकम्पोज हुआ, वो उसके अंदर डाला जाना चाहिए। नीम की फली डाली जानी चाहिए, अलग अलग जीवाणु और फफूंद अच्छे वाले डालने चाहिए। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते लोग। तो क्यों करते हैं? तो दोस्तों, जो भी बीज हम लोग जमीन के अंदर डालते हैं, तो अगर उसको फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल कंडीशन अगर जमीन के अंदर रहेगी, तो वहां से जो ऊपर पौधा निकलने वाला है वो उतना हेल्दी निकलेगा, वो इतनी ताकत वाला निकलेगा कि उसको ऊपर आने वाली जो दिक्कतें होती है वो बहुत कम आएगी। जैसे कि पेस्ट के इन्फेस्टेशन होता है या डिसीज होता है, वो उसमें बहुत कम आएगा। उसमें अंदरूनी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर जब वो बढ़ जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्शन हमको ज्यादा मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को 70 से 80% जो काम है वो हमारी सॉइल की हेल्थ सुधारने के लिए करनी है। अगर जमीन की सेहत हम लोग सुधारेंगे तभी जाके ऊपर आने वाली फसल अच्छी आने वाली। दोस्तों देखिए, जैसे भी कोई हमारी माँ होती है या हमारी जो बहनें हैं जो प्रेग्नेंट होती है, उनको अगर वो प्रेगनेंसी में बिफोर डिलीवरी हम लोग जितना अच्छा खाना देते हैं, उनको जो भी न्यूट्रिएंट इतना बढ़िया देते हैं, तो आने वाला जो बच्चा होता है, वो बेबी होता है, वो इतना बढ़िया हेल्दी होता है कि उसको आगे उसकी जिंदगी में उसकी एक तो बॉडी अच्छी बनेगी, उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहेगी। इसके ऊपर जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही हम लोगों को ये जमीन के ऊपर काम करना है दोस्तों। सॉइल की हेल्थ सबसे अहम, एग्रीकल्चर में काम करना है तो जमीन की हेल्थ। आज क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोग जमीन में से जितनी भी फसलें आती है, गन्ने का एग्जांपल ले लो। गन्ना अगर हमको निकालना है तो हम लोग पूरा गन्ना निकाल लेते हैं, उधर जो बचा हुआ उसका ड्राई लीव्स होता है, जो वेस्ट होता है, उसको भी हम उधर जला देते हैं। आप मेज निकालो, मेज एकदम हम जमीन के लेवल से काट देते हैं, जो भी कचरा पड़ा है उसको जला देते हैं। पैडी में पैडी हम पूरा निकाल देते हैं, जो पराली है उसको हम जला देते हैं। मतलब हम लोग खेती में से हमारा अनाज निकालने के बाद वापस जो खेती को या मिट्टी को जाना चाहिए वो बिल्कुल देने के लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग वो जला भी दे देते। दोस्तों, अगर जितना भी वेस्ट हमारी मिट्टी के ऊपर पड़ा है, हमारी खेती में पड़ा है, ड्राई लीव्स हो, पेड़ पौधों के पत्ते हो, या आप लोगों की ये खेती में जो भी फसल है उसका वेस्ट हो, उसके ड्राई लीव्स हो, वो सारा वापस जमीन के अंदर जाना चाहिए। जब वो ऑर्गेनिक मैटर वापस जमीन में जाएगा तभी दोस्तों ये जमीन की सेहत सुधारने का काम अच्छे से होगा। ये जीवाणु जो होते हैं उसको डिकम्पोज करेंगे। ऊपर से हमने कंपोस्ट जैसा प्रोडक्ट भी लाया है जो कि ड्राई वेस्ट को डिकम्पोजिशन करने के लिए मदद करेगा। तो ये जो साइकिल है इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जितनी अच्छी सेहत सॉइल की होगी उतनी फसल ऊपर की अच्छी आने वाली है। तो हमारी सॉइल की सेहत बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल क्या क्या करना है वो सीरियल नंबर याद रखो। पहला वाला है हमारा शुरुआत में जो कंपोस्ट आप डालते हो तो कंपोस्ट इस्तेमाल करना है। दूसरा, उसमें सबसे अहम है हम लोगों को लैंड प्रिपरेशन करने के बाद में हमारा आरपीएस ग्रैन्यूल। तीसरा, हम लोगों को जब सोइंग करना है तो बीजोरिच और आरपीएस लिक्विड। चौथा, जब हमारी फसल आएगी ऊपर तो हम लोग बैक्टोरिच के साथ साथ आरपीएस देते हैं। और पांचवा, जो जमीन के अंदर फफूंद होते हैं उसको बचाने के लिए, उनसे हमारी फसल को बचाने के लिए आरपीएस के साथ साथ हम सॉइल गार्ड देते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट
अगर हम जमीन के अंदर बहुत अच्छी तरह से दे देंगे दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपकी ऊपर की फसल एकदम हेल्दी रहेगी। उसके ऊपर आप जितना खर्चा केमिकल के ऊपर या कीड़े मारने के लिए करते हो, वो खर्चे में भी आपको उसमें बहुत सारा पैसा बच जाएगा। प्रोडक्शन जो है आपका पिछले साल से कम 20% आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये सारे फायदे मिलेंगे, और ऊपर से आपकी जमीन की सेहत, मतलब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बढ़ने के लिए मदद हो जाएगी। जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। जमीन के अंदर हवा खेलने की जो कैपेसिटी होती है, उसको एरेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, पानी अच्छे से जाएगा, हवा अच्छे से जाएगी, तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन भी अच्छे से बढ़ेगा, और आपकी सॉइल एकदम फर्टाइल तैयार हो जाएगी, फर्टाइल लैंड हो जाएगी वो। तो इसके लिए हम लोगों को दोस्तों उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। अभी आइए देखते हैं, हम लोग जमीन के अंदर तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो जमीन के ऊपर हमको क्या करना है। तो जमीन के ऊपर सबसे पहली बात है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है। अभी हर मीटिंग में हम लोग बोल रहे हैं आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन के ऊपर जब भी फसल आएगी या कोई भी सीड जर्मिनेट होता है, या आप कोई भी फसल के नर्सरी में से लाए हुए पौधे लगाते हो, तो उसी दिन आप लोगों को ये ट्रैप्स लगाने हैं दोस्तों। हर मीटिंग में हमारे सारे एग्रीकल्चर के ट्रेनर्स इसके ऊपर गौर करते हैं दोस्तों। जिसको इसका इम्पोर्टेंस पता चल गया, उसको खेती में उस साल आने वाला जो कीट मारने के लिए जो दवाई का खर्चा है, उसमें डेफिनेटली 25 से 30% खर्चा कम हो जाएगा, सिर्फ ये अकेले प्रोडक्ट के कारण। हर टाइम हम लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रैप्स होते हैं, ये हमारा जो ट्रैपोरिच है उसको बोलते हैं स्टिकी ट्रैप, क्योंकि इसके ऊपर हमने गम लगाया है। उसके बाद में हम फेरोमोन ट्रैप की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है येलो वाला ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप। इसके ऊपर ये सारे जो कीड़े हैं, व्हाइट फ्लाई हैं, इसके ऊपर आपको ये दिखेंगे सब कीड़े चिपके हुए, एपिड से, जासीड से। फिर ये नीला वाला पेपर है, इसके ऊपर आपको थ्रिप्स और हमारा जो नागाली हम बोलते हैं इसको, पत्तों के अंदर वाली जो इल्ली होती है, उसके जो एडल्ट होते हैं, ये उसके ऊपर चिपक जाते हैं दोस्तों, लिप माइनर के। तो ये येलो वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों पेपर हम लोगों को, ये जब भी फसल लगती है या जब भी कोई सीड उगता है, इमीडिएटली जर्मिनेशन के बाद, ये कम से कम 15 नीले और 15 पीले पेपर अगर आप आपकी फसल में लगाते हो दोस्तों, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट आपको खेती में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ दवाई बेचने का काम नहीं करना है दोस्तों, हम लोग खुद किसान के घर में पैदा हुए हैं। तो हम लोगों का पहला काम बनता है कि किसान का जो लागत खर्चा है, किसान का जो दवाई के ऊपर इतना बढ़ा हुआ खर्चा है, उसको कम करना है दोस्तों। तो कम करना है मतलब कैसे करना है, तो जो नेचर ने हमको सिखाया है उसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है। पीले रंग के ऊपर और नीले रंग के ऊपर जो भी ये छोटे छोटे उड़ने वाले एडल्ट होते हैं फसल के ऊपर के, इसके अंदर एपिड है, जैसिड है, व्हाइट फ्लाइज है, फिर लीफ माइनर होता है, थ्रिप्स होता है, या फ्रूट बोरर की छोटी सी मक्खी होती है, ये सारे इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और वो चिपक के मर जाते हैं दोस्तों। अभी ये इसके ऊपर चिपकेंगे तो ना उसके बाद में अगला जनरेशन जो होता है, ना अंडे आएंगे और ना अगला जनरेशन आएगा, तो अपने आप उसको अच्छा कंट्रोल मिलेगा दोस्तों। इसलिए सबसे अहम, इसको आपको 15 नीले और 15 पीले पेपर आप लोगों को लगाने हैं। यहाँ पे आप ये कीड़े देख सकते हो, ये आप लोगों को येलो और ये ब्लू पेपर के ऊपर चिपक के मर जाएंगे। अभी दूसरा जो है सबसे अहम होता है, जो अभी हमारे पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर डिवीजन काम कर रही है, की फेरोमेन ट्रॅप्स, कामगंध सापळा आपण मराठीमध्ये म्हणतो। फेरोमेन ट्रैप्स क्या होता है, वो फनेल ट्रैप होता है। फनेल को नीचे से 1 से 1.5 फीट की प्लास्टिक की बैग लगाई जाती है, और वो फनेल के ऊपर वहां पे वो मादा जो भी कीड़े होते हैं, हर एक फसल का जो वो टैबलेट आता है, लूअर बोलते हैं उसको, वो टैबलेट का स्मेल जो होता है
हर एक फसल में जो कीड़े आते हैं उन्हीं कीड़ों की फीमेल जो होती है उसका स्मेल वाला वो टैबलेट वो फनेल के ऊपर मुंह में ऐसा उल्टा लटकाया जाता है। तो क्या होता है, वो फनेल अगर हम लोग लगाएंगे 1 एकड़ में कम से कम हमको 8 फनेल लगाने हैं ऐसे फेरोमोन ट्रैप्स। तो क्या होगा, जितने भी एडल्ट नर होते हैं, मेल्स होते हैं, वो मेल वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे मेटिंग करने के लिए, और वो वहां पे वो फनेल में गिर के वो नीचे जो प्लास्टिक बैग है उसके अंदर गिर जाएंगे, उसको वापस बाहर आ नहीं सकता है वो, और वो अंदर मर जाएगा। मतलब हमारे खेती में जो भी एडल्ट मेल आएंगे वो हम पकड़ के उसमें मारेंगे। तो क्या होगा, जो फीमेल बचेगी उसके साथ मेटिंग ही नहीं होगा, तो मेटिंग नहीं होगा तो अंडे नहीं आएंगे, अंडे नहीं आएगा तो अगला जनरेशन नहीं आएगा। तो ये दो चीजें सबसे अहम है दोस्तों, जो कि ऊपर खेती में जब जमीन के ऊपर काम करना है तो पहला काम ये करो, ट्रैपोरिच और ये फेरोमोन ट्रैप्स, ये दोनों लगा दो आपकी खेती में। आपका खर्चा मिनिमम 20 से 30% बच जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं दोस्तों। खर्चा भी बचेगा, और वो 30% में अगर ये कीड़ों ने आपकी फसल को डैमेज किया होता तो आपका प्रोडक्शन भी घट जाएगा। मतलब आपको दुगना फायदा होने वाला है, एक तो प्रोडक्शन भी बचेगा और ऊपर से ये कीड़ों के लिए खर्चा जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों को काम करना है। इसके बाद में सबसे अच्छा वाला जो प्रोडक्ट होता है जो उसके ऊपर काम करेगा वो है हमारा इम्यूनोरिच। इसके ऊपर हम पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं दोस्तों। नेचर के साथ अगर चलना है, नेचर के साथ चल के अगर कीड़ों को कंट्रोल करना है तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन उपलब्धि है धन्वंतरी के पास में। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ नेचर के साथ चलना है, क्योंकि हम लोगों को कीड़ों को खत्म नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है। हम खत्म करने जाएंगे तो आज हम खत्म हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हो नेचर की ताकत क्या है ये कोरोना के कारण। तो ये कीड़े जो है इनको कंट्रोल करना है दोस्तों। तो किस तरीके से कंट्रोल करना है, एक तो पहला मैंने बताया आपको फेरोमोन ट्रैप और ट्रैपोरिच। दूसरा है हर अमावस्या में, हर अमावस्या में इम्यूनरिच अल्ट्रा का छिड़काव होना ही होना है। आपको अमावस्या में खाना नहीं खाने को टाइम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन इम्यूनरिच खेती में छिड़काया जाना चाहिए दोस्तों। तो क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो वो भी हम देखेंगे दोस्तों। इसमें हम लोगों ने नीम का एक्सट्रैक्ट है जो वरदान है हमारी पृथ्वी को। अगर ये नीम का पेड़ है मेडिसिनल प्लांट, ये सचमुच खेती के लिए वरदान है दोस्तों। उसके बाद में करंज है, ये दोनों भी बहुत कड़वे होते हैं, उनका प्रॉपर्टी जो है सीड्स का बहुत कड़वा होता है। तीसरा है हमारा गार्लिक और ये जिंजर। ऐसा हमने हर्बल हर्बल एक्सट्रैक्ट जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाला है। जैसे कि खेती में हमारे पेड़ों के या फसलों के ऊपर जो कीड़े आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट फ्लाई है, मिलीबग है, रेड माइट है, ये लार्वा है कैटरपिलर, ये लीफ माइनर है, पत्तों के अंदर होती है इल्ली, और इसको एफिड्स और जासिड्स बोलते हैं। तो ये सारे कीड़े हमारे खेती में आते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर अमावस्या में हम छिड़काव करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे देखे अंडे दिखेंगे। तो अंडे आते कहाँ से, ये इल्ली अंडे डालती है या ये एडल्ट डालता है, पहले ये समझ लो। ये एडल्ट अंडे डालता है दोस्तों। तो हम लोगों को कंट्रोल किसको करना है, एडल्ट को। अभी यहाँ पे जो सर्कल में कीड़े देख रहे हैं आप लोग, खेती में जाओ और किसान को पूछिए तो किसान कंट्रोल किसको कर रहा है, ये सारी इल्ली को। इल्ली दिखती है वैसे वो केमिकल हो या हमारे प्रोडक्ट हो उसको मारने की कोशिश करता है। मतलब ये सारे इल्लियों को मारने की कोशिश हम करते हैं। हम लोग ये एडल्ट को कभी मारते नहीं है दोस्तों। तो एडल्ट को अगर कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो वो नर और मादा अमावस्या में इकट्ठा होते हैं, उनका मीटिंग होता है, मीटिंग के बाद में अंडे आते हैं, अंडों में से वापस ये जनरेशन चालू हो जाता है। ऐसे इल्ली बढ़ती जाएगी, 5वें स्टेज में इल्ली खाना बंद कर देगी, वो प्यूपेशन में चली जाती है। मतलब वो खुद के शरीर के बाजू में एक कड़क आवरण तैयार करती है और वो पत्तों के नीचे या फिर जमीन में पड़ी रहती है, और जमीन में से ये एडल्ट बाहर आता है। एडल्ट जैसे बाहर आता है वो वापस नर और मादा मिलन करते हैं
3 दिनों में अंडे आते हैं, 2-3 दिनों में वापस जनरेशन चालू होता है। ये ऐसा 1 से 1.5 महीने का जो प्रोसीजर है दोस्तों, लाइफ साइकिल है, ये अगर डिस्टर्ब करना है तो हम लोगों को ये एडल्ट और ये प्यूपा, इन दोनों को कंट्रोल करना है। देखिए पहले बहुत सारे किसान जो बैलों से हल चलाते थे, तो वहां पे देखिए वो बैलों के हल जो चलाते थे उसके पीछे बहुत सारे पंछी आके बैठते थे, तो वो पंछी इसको खाने को आते थे, ये प्यूपा या फिर ये एडल्ट पंछी इनको खाते थे, तो वो अंडे अंडे जो है उनकी तादाद कम होती थी, वो पॉपुलेशन कम था होता था, और ये आने वाली इल्ली कम हो जाती थी। तो हम लोगों को ये इम्यूनोरिच काम क्या करेगा, इम्यूनोरिच हमारी खेती में जब हम छिड़काव करेंगे तो उसका बहुत गंदा स्मेल हमारी खेती में रहेगा, तो ये जो एडल्ट होते हैं वो हमारी खेती में नहीं आएंगे, वो स्मेल के कारण वो बाजू वाले खेत में चले जाएंगे, वहां जहाँ पे स्मेल नहीं है, या फिर वो पेड़ पत्तों में निकल जाएंगे मीटिंग करने के लिए। अगर वहां पे थोड़े बहुत अंडे आ भी जाते हैं तो इसके अंदर करंच जो हमने डाला है वो करंच ओविसाइडल एक्शन है, करंच अंडों को मारता है, तो अंडे को भी हमको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसमें से भी थोड़ी बहुत इल्ली बाहर आती है तो इल्ली जैसे जैसे ये पत्तों को खाएगी और खुद बढ़ती जाएगी, तो इल्ली के पेट में ये हमारा नीम जो है थोड़ा थोड़ा अगर उसके पेट में ये नीम चला जाएगा, तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये नपुंसक हो जाएगी, ये अंडे डालने की क्षमता इसमें नहीं रहेगी। तो ये चारों तरफ से हमारा जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों ये काम करता है। एक तो इल्ली को हमारे कड़वाहट जो होती है, बहुत कड़वापन होता है, उसके कारण वो खाने नहीं देता है पत्तों को। रिपेलेंट एक्शन, बहुत गंदा स्मेल होता है, उसके कारण वो खेतों में आने नहीं देता है, मीटिंग नहीं होता है तो अंडे नहीं आएंगे। तीसरा, थोड़े बहुत अंडे आ भी गए तो भी वो अंडों को मारने की क्षमता हमारे करंज के अंदर है। अगर उसमें से भी थोड़ी बहुत इल्ली बाहर आती है तो वापस वो इल्ली उसके पेट में अगर हमारा इम्यूनरी जाएगा तो वो नपुंसक हो जाएगी। तो ऐसे 4 तरीके से ये मोड ऑफ एक्शन है दोस्तों। इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन है सिर्फ अमावस्या की शाम को। हर अमावस्या की शाम को अगर आप इसको छिड़काव करेंगे दोस्तों तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। एक तो हमने फेरोमोन ट्रैप्स भी लगाए हैं तो मीटिंग उधर भी कम होने वाला है, ट्रैपोरिज भी लगाया है, वहां पे भी कीड़े चिपकेंगे, और दूसरा अमावस्या में छिड़काव किया तो इसका रिजल्ट हमको बढ़िया मिलेगा। जहाँ पे आपको पॉसिबल है, वेजिटेबल्स में खास करके मैं बोलना चाहूंगा, वहां पे स्प्रे बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप अमावस्या और पूनम पूनम की रात ऐसे हर 15 डेज में अगर आप छिड़काव करते रहेंगे तो आपकी खेती में कीड़े बहुत कम आएंगे, आपको रिजल्ट उसका बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 30 ml RPS इम्यूनोरिच जो है वो इम्यूनोरिच हमको 15 लीटर पानी में लेना है, मतलब 1 लीटर पानी में हमको सिर्फ 2 ml इम्यूनोरिच अल्ट्रा इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस तरीके से इस्तेमाल करो। इसको आरपीएस के साथ मिक्स कर सकते हो, इसको सिल्कोरिज के साथ मिक्स कर सकते हो, इसको क्रॉप गार्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हो, इसको फ्लोरारिज के साथ भी मिक्स कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको जरूरत ही पड़ी है, कोई किसान को केमिकल ही मारना है, तो भी ये प्रोडक्ट आप केमिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी 2 प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें एकदम बढ़िया हमने एक प्रोडक्ट लाया है दोस्तों जिसका नाम है सिल्कोरिच। फिर ये काम क्या करेगा दोस्तों, ये इम्यूनोरिच हम जब छिड़काते हैं, अगर अमावस्या में हम सिल्कोरिच भी उसमें ऐड करते हैं तो उसका दुगना फायदा मिलेगा। या फिर अमावस्या अगर आपकी वो चली गई है और आपके वहां पे खेती में कीड़े दिखते हैं तो आप सिल्कोरिच को इस्तेमाल करो। इसको इस्तेमाल करने के बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम का पाउडर है जो कि हमको दोनों तरफ से फायदा देने वाला है। एक तो इसके अंदर सिलिकॉन है जो पत्तों को एज ए न्यूट्रिएंट काम करेगा, पत्तों को वो उसके ऊपर जो थिक लेयर तैयार होगा उसके कारण कीड़े जो उनकी सूंड होती है वो पत्तों के अंदर नहीं जाती, वो टूट जाती है और वो कीड़े पत्तों के अंदर का जूस नहीं ले पाते हैं। दूसरा, ये जब हम पत्तों के ऊपर छिड़काते, यहाँ पे हाथ देखिए मेरा, ये इसके ऊपर, ये पत्तों के ऊपर ये पाउडर पूरी स्प्रेड हो जाती है और ये पाउडर चिपक जाती है पत्तों के ऊपर, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें ये पाउडर बैठ जाती है। अभी इसके ऊपर अगर कोई इल्ली आएगी, कोई कीड़े आएंगे जो पत्तों के ऊपर चलते हैं, तो क्या होगा, ये पाउडर को एकदम नुकीले टोक होते हैं,
जो कि वो जो हमारे कीड़े होते हैं उनकी बॉडी को नीचे से रप्चर कर देंगे, नीचे से फाड़ देंगे। वो पाउडर वहां पे लगेगी और वो हाइग्रोस्कोपिक एक्शन है, मतलब वो पाउडर उसके शरीर में से पूरा पानी निकाल देती है, उसको डिहाइड्रेट करके मारती है। दूसरा, अगर वो पत्तों के ऊपर पाउडर चिपक गया है, ये पत्तों को ही इल्ली खा रही है, तो क्या होगा, वो इल्ली के मुंह में ये पाउडर चला जाएगा, वो गट में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेट करके वो इल्ली को ये पाउडर मार डालेगी। मतलब ये पाउडर एक तो न्यूट्रिएंट का भी काम कर रही है और दूसरा ये कीड़ों को मारने का भी काम कर रही है दोस्तों। तो ये एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर इसको तो मैं आपको एडिशनली बोलता हूँ, अगर आप इसको अमावस्या की रातों में ही इस्तेमाल करते हो इम्यूनोरिच के साथ में, तो एक तो इम्यूनोरिच से क्या फायदे होते हैं हमने देख लिए, लेकिन उसमें से बच के भी कोई इल्ली बाहर आएगी 3 4 5 दिनों में, तो ये सिल्कोरिच की पाउडर वो जैसे ही इल्ली बाहर आएगी और पत्तों के ऊपर चलेगी, ये उसको मार डालेगा, इसको दोगुना फायदा हो जाएगा। तो ये हम लोगों को अमावस्या से लेके अगले 10 12 दिनों तक बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। लेकिन वेजिटेबल में बहुत ज्यादा कीड़े आ जाते हैं, क्योंकि आजू बाजू वाले किसान आप लोगों जितना काम नहीं करते। अगर वो सिर्फ केमिकल ही मार रहा है तो 100% उसके वहां पे कोई भी कीड़े कंट्रोल नहीं होने वाले। वो कीड़े मरते हैं, लेकिन 4 5 दिनों में वापस उसकी नई जनरेशन चालू हो जाती है। और हम लोग इतनी बढ़िया तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसके कीड़े हमारी खेती में वापस आएंगे। तो हम लोगों को करना क्या है फिर, ये अमावस्या में ये 2 प्रोडक्ट तो छिड़का है, अब इसको कैसे छिड़काना है वो देखते हैं, फिर इसके बाद का एक प्रोडक्ट देखेंगे। इसको हम लोगों को दोस्तों 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ये पाउडर लेनी है। इसका थोड़ा सा जो मात्रा है वो ज्यादा है, तो 10 ग्राम हमको ये पाउडर लेनी है, जो कि हम लोगों को 150 लीटर पानी लगता है, तो आपको 1.5 किलो ये पाउडर लगने वाली है। इसका स्प्रे करते समय, अभी खरीफ सीजन आने वाला है दोस्तों, तो ये हर एक स्प्रे में इम्यूनोरिच हो, सिल्कोरिच हो, या मैं आगे जो बोलने जाने वाला हूँ वो स्प्रे हो, इसमें हमको स्टिकोरिच कंपलसरी इस्तेमाल करना है दोस्तों, जो कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स का रिजल्ट वो इनडायरेक्टली बढ़ाने जा रहा है। वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको सिल्कोरिच को इस्तेमाल हमने देख लिया। इसके बाद में एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने नेचर के जो फंगस होते हैं उनको इस्तेमाल किया है, वो है क्रॉप गार्ड। अमावस्या हो गई, अमावस्या में हमने इस्तेमाल किया इम्यूनोरिच को, या उसके साथ में सिल्कोरिच को भी इस्तेमाल कर सकते हो। 10 12 दिन अच्छे निकल गए, उसके बाद में अगर कोई ये इल्ली या कोई अलग कीट दिखती है, तो उसके लिए एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों, ये है क्रॉप गार्ड। इसके अंदर हम लोगों ने खेती में आने वाले सभी कीड़ों के ऊपर रिजल्ट देने वाले फफूंद इसके अंदर डाले हैं दोस्तों। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर VBM मतलब वर्टिसिलियम है, बेवरिया है, मेटाराइजम है, इसमें हमने नुमोरिया करके एक फंगस डाला है, और एक इसके अंदर जीवाणु जो है वो है BT। तो इतना हमने कॉम्बिनेशन इसके अंदर इस्तेमाल किया है, जो कि सारे प्रकार की सकिंग पेस्ट और सारे प्रकार की इल्लियां, इनको मारने के लिए ये बहुत अहम रोल निभाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वेजिटेबल के ऊपर बहुत ज्यादा इल्ली दिखती है आपको, या जो फलों वाली फसलें होती है उसमें दिखती है, लेकिन या फिर सोयाबीन में बहुत ज्यादा दिखती है, कॉटन में बहुत ज्यादा दिखती है। लेकिन पिछले 1 2 सालों से दोस्तों हम लोगों ने जो फसल पे कभी इल्ली आती ही नहीं थी, ऐसी जो फसल है उसको हम मक्का बोलते हैं, मेज, इसमें बहुत ज्यादा तादाद में ये इल्ली ने तकलीफ दी है दोस्तों। उसको फॉल आर्मीवर्म बोलते हैं, फॉ। तो वो इतनी जबरदस्त तादाद में पिछले 2 साल में तकलीफ दी है उसमें। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में बहुत ज्यादा आई थी, महाराष्ट्र में उतनी तकलीफ दी है, MP में है। तो ये जो मेज फसल है या कोई भी इल्ली है, उसके ऊपर इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा इल्ली होती है तो आप वापस इम्यूनोरिच मिक्स कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो क्रॉप गार्ड के साथ में, एकदम दोहरा रिजल्ट उसका आपको मिल सकता है। पत्ते कड़वे भी हो जाएंगे, उनका मीटिंग डिसरप्शन भी हो जाएगा, और ये क्रॉप गार्ड उसको सारे इल्ली और सारे सकिंग पश को मारने का काम भी करेगा। इस तरीके से हम लोग, क्रॉप गार्ड दिख रहा है क्या उधर?
नवनाथ सर नाही सर, नाही दिसेल. एक मिनिट, शेअर का नाही झाली स्क्रीन? येस सर. हॅलो. हा, एक जण कुणीतरी चालू राहते इकडून, म्हणजे मला हे करता येईल इकडून परत. येस सर. येस सर. येस सर. एकच मिनिट. स्क्रीन शेअर पॉज झालेली का? हा सर, आता होईल सर शेअर. दिसते आता सर? हा सर. ओके. येस सर. दिसते सर. ओके, येस सर. थैंक यू. तो ये जो क्रॉप गार्ड है दोस्तों, हम लोगों को इसको 1 लीटर पानी में 5 ml इस्तेमाल करना है. 5 ml इस्तेमाल करने के बाद इसमें आप लोगों को 2 ml का इम्यूनोरिच आप उसको ऐड कर सकते हो, और स्टिकोरिच जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हो. बारिश के सीजन में आपको स्टिकोरिच बहुत बढ़िया काम करने वाला है. लेकिन ये अगर देखिए कई कई समय पे आप लोगों को किसान को खर्चे की भी बात होती है, तो वहां पे उसको अगर क्रॉप गार्ड सिंगल भी देना है तो भी उसके उतने ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं. तो करना क्या है, इसमें हम लोग क्रॉप गार्ड के अंदर या तो छाछ मिक्स कर सकते हैं इसको बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए. उसमें एक एकड़ के लिए हम आधा लीटर छाछ मिक्स कर सकते हैं, जो कि उसमें बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकता है दोस्तों. या फिर कच्चा दूध होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमको ये जो जमीन के ऊपर आने वाले कीड़े हैं, जैसे कि मैंने बोला जमीन के ऊपर बेहतरीन काम हम लोगों ने किया है. अभी जमीन के ऊपर जो कीड़े हैं, तो ट्रैपोरिच, ये सीरियल नंबर ध्यान में रखना दोस्तों, हर एक फसल में ऐसे ही होने वाला है. फसल लगेगी, ट्रैपोरिच है, फेरोमोन ट्रैप्स लग गए. उसके बाद में अमावस्या आ गई, हर एक अमावस्या में पूनम में आपका इम्यूनोरिच अल्ट्रा गया. उसके बाद में सिल्कोरिच है, उसके बाद में क्रॉप गार्ड है. तो हमने ये कंप्लीट बास्केट तैयार किया है फसलों में, सभी तरह की फसलों में, भारतवर्ष में जितनी भी फसलें हैं, सभी तरह की फसलों में आने वाले सभी तरह के कीड़ों के लिए हमारे पास अभी सॉल्यूशन मौजूद है. तो इस तरीके से हमको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है. अभी इसके बाद में दोस्तों हम लोगों को नवनाथ सर एक प्लांट गार्डचा फोटो आहे का तुमच्याकडे? सर मी चेक करतो सर. उसके बाद में अभी एक हमने प्रोडक्ट लाया है दोस्तों, जो हमारा पहला भी प्रोडक्ट था, नेमारिच. तो अभी हम लोगों ने ये नेमारिच अल्ट्रा करके एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने वाले. हम लोग पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडिशन करके एक अभी नेमारिच अल्ट्रा करके प्रोडक्ट हम लोग अभी 8-10 दिनों के अंदर लॉन्च करने वाले दोस्तों. तो ये है नेमारिच अल्ट्रा नाम का प्रोडक्ट. तो ये जमीन के अंदर, अभी हमने जमीन के ऊपर के कीड़े देखे. नवनाथ सर, तोपर्यंत तुम्ही प्लांट गार्डचा फोटो हे करून द्या. स्क्रीन शेअर ऑप्शन मी तुम्हाला पण दिलेला आहे. तो ये नेमारिच अल्ट्रा जो है दोस्तों, जमीन के ऊपर के हमने कीड़ों को कंट्रोल किया. अभी जमीन के अंदर भी ये जो कीड़े होते हैं, जिसको हम व्हाइट ग्रब बोलते हैं, गिडार पेस्ट बोलते हैं, गोबर कीड़ा बोलते हैं, तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम मराठी में आपण इकडे हुमणी म्हणतो, उन्नी म्हणतात. तर ये जो पेस्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए पहले हम लोग नेमारिच इस्तेमाल करते थे. लेकिन नेमारिच बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था दोस्तों, आज भी है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन में जो दिक्कतें होती है, दिक्कतें मतलब उसके अंदर लाइव निमेटोड्स होते हैं. वो निमेटोड्स हम लोग फैक्ट्री में तैयार नहीं कर सकते. निमेटोड्स को उसको हार्वेस्ट करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस होती है, तो उसको बहुत टाइम लगता है. और हमारे पूरे इंडिया में धन्वंतरी की इतने सारे किसान हैं, इतनी डिमांड जनरेट होती है, लेकिन हम लोग उतना प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो किया जाता है. इसके कारण उसके ऊपर लिमिटेशन आ जाता है. तो पिछले साल बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हमारे इधर ये गिडार का पेस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाता है. इसलिए हमने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम किया ये लॉकडाउन में, और नेमारिच अल्ट्रा उसका और एक अच्छा सब्स्टिट्यूट निकाल के आपके सामने लाया है, जिसके अंदर दोस्तों जमीन के अंदर ये पेस्ट के ऊपर काम करने वाले जो फफूंद होते हैं,
उसको हमने एक साथ में डाला है। तो जमीन के अंदर आने वाली ये कीट होती है, ये कीट के ऊपर अगर ये फंगस हम लोग 1 किलो की पाउडर ये नेमारिच अल्ट्रा में हमने दी है, तो 1 किलो जो पाउडर है आप लोगों को या तो ड्रिप से देना है या फिर जड़ों तक हम लोगों को ड्रेंचिंग कर सकते हैं हम लोग। जहाँ पे ड्रिप नहीं है, ड्रेंचिंग भी, अभी गन्ने में ड्रेंचिंग करने के लिए तो आप जा नहीं सकते हो, तो ऐसे समय पे हम लोग जो पाट पानी बोलते हैं, नालियों से जो पानी देते हैं, उससे हम लोग इसको दे सकते हैं। किसी भी तरीके से दोस्तों ये हम लोगों को जमीन तक पहुंचाना है, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है दोस्तों। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग हिंग जो बोलते हैं, तो वो उसका प्रोसीजर हम लोग आपको अभी पीडीएफ फाइल में भेजने वाले हैं। इसका उसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जब जाएगा जमीन के अंदर, इसके अंदर जो हमने फंगस डाले हैं, वो फंगस ये हमारे गिडार पेस्ट को इन्फेक्शन कर देते हैं और इसको मार डालते हैं। ये फट जाता है दोस्तों। ये जो गिडार पेस्ट है, इसके ऊपर इतना उसको स्टमक पॉइजन और उसके अंदर इतनी ग्रोथ हो जाती है ये फंगस की, वो उसको फाड़ देते हैं, फट जाता है ये। तो इतना बढ़िया रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट अभी धन्वंतरी लेके आई है। ये आप लोगों को पिछले प्रोडक्ट में कैसे था कि हम लोगों को 3-3 किलो इस्तेमाल करना पड़ता था नेमारिच। अभी ये प्रोडक्ट है सिर्फ 1 किलो इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज्यादा आपके वहां पे गन्ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ग्राउंडनट में है, अभी सोयाबीन में भी चालू हो गया है, अदरक और हल्दी में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो या मेज में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो ये हम लोगों को अगर बहुत ज्यादा तादाद में है तो 15 दिन में इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे कम होगा इन्फेस्टेशन, वहाँ पे एक ही ड्रेंचिंग से इसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। इसमें 200 लीटर पानी में आप इसको ले सकते हो और ड्रिप या फ्लड इरिगेशन से दे सकते हो, या फिर अगर आपको पंप में लेके देना है तो 200 लीटर पानी तैयार करो, या फिर एक पंप में अगर मिक्स करना है तो 100 ग्राम नेमारिच ले लो और एक पंप में उसको इस्तेमाल करो। ऐसे आपको 10 पंप आप बना सकते हो और 1 एकड़ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हो इसको दोस्तों। अभी इसका प्राइसिंग है, इसका जो भी डिटेल है कंपनी का मैनेजमेंट आपको 2-4 दिनों में भेज देगा, सभी व्हाट्सएप के ऊपर आपके डायमंड्स के थ्रू सब लोगों के पास आ जाएगा। लेकिन इसको मैं आपको बोलता हूं कि पुराना वाला जो था प्रोडक्ट, उसको हमको 3,000 रुपए से ज्यादा खर्चा जाता था 1 एकड़ के लिए। ये प्रोडक्ट पाटिल सर ने बोला कि अगर इतना इन्फेस्टेशन ज्यादा है तो किसान भाइयों का खर्चा भी कम होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट का कॉस्ट हमारा एमआरपी ही हमने 2,000 तक लेके आए हैं। 1999 रुपीज इसका एमआरपी है। उसका डीपी और बाकी डिटेल्स मैनेजमेंट आपको भेज देगा, ये 2-3 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट आप लोगों को, जैसे कि हम लोग बैक्टोरिच लेते हैं या आरपीएस लेते हैं, उसी ढंग से हम लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। 1,700 रुपए के तकरीबन इसका डीपी रहने वाला है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट इतना हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं, किसान इजीली अफोर्ड कर सकता है। 1 एकड़ में एक ही बार देना है, क्योंकि ये पेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करता है किसान। हमारे ही लोगों ने पिछले साल रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, लेकिन खर्चा 3-3,500 4,000 तक जाता था। अभी आज वो खर्चा हम लोगों ने 1,700 1,800 1,900 रुपए तक हम लोग लेके आए दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से हम लोगों को गिटार पेस्ट के ऊपर चलाना है दोस्तों। नवनाथ सर सापडले का तुम्हाला? येस सर, शेअर करतो सर. करा थोडंसं, माझ्याकडे ते सापडत नाहीये प्लांट गार्ड. ओके, प्लांट गार्ड। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जमीन की सेहत देखी, जमीन के ऊपर आने वाले सारे कीड़े देखे, जमीन के नीचे आने वाला वो गिडार कीड़ा था वो भी देखा। अभी जमीन के ऊपर हमारे फसलों में जो फफूंद आती है,
मतलब जो हम लोग उसको करपा बोलते हैं, ब्लाइट बोलते हैं, पैडी में ब्लास्ट आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, पत्ते साइड से कि ना वो जो एजेस होती है उधर से ड्राई होके जल जाते हैं, फलों के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, या फलों में सड़न हो जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए अभी नवनाथ सर ने ये शेयर किया, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? नवनाथ सर स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? हा सर, आत्ता दिसायला लागले. नेमारिच ने मला ही पाहिजे प्लांट गार्ड. हाँ यस यस. तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हर तरीके का जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, ये दोनों इन्फेक्शन में दोस्तों हमारे पास ये प्लांट गार्ड नाम का जो प्रोडक्ट है बेहतरीन काम करता है. पत्तों के ऊपर कोई भी तरीके से जो पीलापन होगा, पत्तों के ऊपर जो बारीक बारीक स्पॉट रहेंगे, पत्ते जल जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, या फलों के ऊपर बहुत बार ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, फलों की सड़न होना शुरू हो जाता है, ऐसी हर सिचुएशन में ये प्लांट गार्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल होता है. इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है, 1 एकड़ में हमको सिर्फ 100 ग्राम का पाउडर इस्तेमाल करना है. मतलब 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा ग्राम हम लोगों को इस्तेमाल करना है दोस्तों. इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स है हम लोगों को धन्वंतरी का जो पूरा बास्केट है दोस्तों, ये बास्केट इस्तेमाल करना है. अभी सबसे अहम है कि ये प्रोडक्ट सभी हमारे क्रॉप के ऊपर इस्तेमाल हो गए, लेकिन क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद क्या करना है? क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद दोस्तों जब भी ये पैडी निकलेगा, सोयाबीन निकलेगा, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जो भी फसल हमारी निकलेगी, उसको स्टोर करने के लिए भी धन्वंतरी के पास ग्रेन रिच नाम का प्रोडक्ट है दोस्तों. तो वो ग्रेन रिच भी हम लोगों को इस्तेमाल करना है. घर घर की सभी यहाँ पे महिलाएं बैठी है, सबको मैं विनती करना चाहूंगा, हम लोग हमारे घर में जो भी ग्रेन स्टोरेज करते हैं, तो वो स्टोर किया हुआ ग्रेन है उसके अंदर हम लोगों को ये ग्रेन रिच नाम का पाउडर इस्तेमाल करना है, जो कि आप लोगों को 50 किलो के लिए सिर्फ 50 ग्राम पाउडर इस्तेमाल करना है दोस्तों. तो एक बड़ा डिब्बा होगा 40-50 किलो का, तो उसमें सिर्फ एक पाउडर का पाउच आप डाल दो, वो सीड को अच्छे से वो पाउडर में मिक्स कर दो, और वो डब्बा या वो थैली पैक करके आप रख दो. तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कीड़े नहीं हो पाएंगे, वो सूंड कीड़े हम बोलते हैं उसको, वो कीड़े एकदम कम हो जाएंगे. तो उसके ऊपर भी कंपनी ने काम किया है. तो शुरुआत से लेके एंड तक हम लोगों ने पूरी बास्केट आपके पास लाई है दोस्तों. सिर्फ ये बास्केट का नॉलेज और ये बास्केट में जितने प्रोडक्ट है, ये हम लोगों को किसान भाइयों तक लेके जाने का काम करना है, जो कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे पर्ल, सारे रूबी, डायमंड, एग्जीक्यूटिव, सुपर एग्जीक्यूटिव एंड हमारे एम्बेसडर, वो बखूबी ये काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं. हम लोग उसके ऊपर और मेहनत कर रहे हैं. एग्रीकल्चर डिवीजन, हमारे साइंटिस्ट हर हर दिन उसके ऊपर काम करते हैं कि हमारे पास और कौन से प्रोडक्ट आने चाहिए, हमारे किसान भाइयों को और कुछ नीड है क्या, उसकी खेती में और कुछ लगने वाला है क्या. तो उसमें हम लोगों ने और एक हमारी उपलब्धि है, जिसके ऊपर आप लोगों को अगले 10-15 दिनों में, जैसे कि हम लोग प्लांट गार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन बहुत जगह पे डाउनी मिल्ड्यू जैसा डिसीज आता है, पाउडरी मिल्ड्यू है, उसके स्पोर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं. तो और एक प्रोडक्ट, जैसे हमने कीड़ों को मारने के लिए 3 दवाई हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास 3 है, वैसे आज कोई भी फसल में जो रोग आते हैं उसको मारने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक है, प्लांट गार्ड. तो अभी दूसरा ऑप्शन दोस्तों अगले 10-15 दिनों में आने वाला है. उसका नाम और वो प्रोडक्ट क्या है आपके पास 10-15 दिनों में वो प्रोडक्ट आएगा. सारे एग्रीकल्चर ट्रेनर्स आपको बता देंगे. वो प्रोडक्ट में भी हमने नेचर में जो भी अच्छे वाले फंगस और अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको डाला है, जो कि फसल के ऊपर, पत्तों के ऊपर और हमारे फलों के ऊपर जो भी रोग आते हैं उसको एकदम बढ़िया से कंट्रोल करने में वो फफूंद काम करेंगे दोस्तों. इस तरीके से ये सारा बास्केट लाया है. जाते जाते और एक 5 मिनट में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, हम लोग काम तो कर रहे हैं किसानों को सपोर्ट करने का, किसानों को नॉलेज देने का, लेकिन किसानों की खेती में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ये ठीक है,
लेकिन जब उसको रिजल्ट अच्छे आते हैं, फसल अच्छी आती है, उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जब उसको अच्छा रेट नहीं मिलता है, अच्छा भाव नहीं मिलता है, तो किसान वापस दिक्कत में आ जाता है। तो उसके ऊपर धन्वंतरी पिछले 1 साल से काम कर रही थी। पिछले 4 महीने में हमने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम किया है। आप लोग जैसे ही जानते ही हो कि हमने हमारी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी लॉन्च की है, जिसका नाम आपको मालूम है, धन्वंतरी ग्लोबल कृषक प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि हमारे फार्मर्स को धन्वंतरी की कंपनी की ओर से हम लोग पूरा इनपुट और नॉलेज दे देंगे। आप लोगों के किसानों के पास जितना भी प्रोडक्शन निकलेगा उसको हम सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफाई मतलब वो उसमें कोई केमिकल तो डाला नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऑर्गेनिक दे रहे हैं, लेकिन अगर किसान को नीड होगी और उसने कोई केमिकल इस्तेमाल किया होगा तो वो हम चेक करेंगे। अगर वो 100% रेसिड्यू फ्री निकला, उसके अंदर अगर कोई विष नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो वो प्रोडक्ट हम लोग वापस धन्वंतरी कृषक कंपनी है उसमें परचेस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पाटिल सर का जो सपना था कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, किसान की असली दिक्कत है उसको भाव नहीं मिलता है, तो वो प्रोडक्ट भी हम किसानों से अगर खरीदना चालू करेंगे और वो खरीद के हम क्या करेंगे, दुगना 4 गुना भाव करके एक्सपोर्ट करेंगे क्या और पैसा कमाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग वो सारे किसानों के जो मटेरियल होता है, एकदम बढ़िया, धन्यवाद नवनाथ सर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रैक में, ये हम लोग किसानों से परचेस करेंगे। किसानों से लेके ये प्रोडक्ट हम धन्वंतरी के थ्रू वापस हमारे जितने 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया में फैले हुए, उन्हीं लोगों को हमारे किसानों ने उगाया हुआ, हमारे किसानों ने आरपीएस और बैक्टीरियाज इस्तेमाल करके उगाया हुआ ये सारा धान, ये सारा ग्रोसरी, ये सारी खाने की जो चीजें हैं, वो वापस हमारे ही लोगों को हम लोग खाने को देंगे। मतलब अभी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं कि कैंसर कम करना है, कैंसर कम करना है, कैंसर कम करना है, कैसे करेंगे? मिट्टी को तो सुधार दिया, लेकिन वो हम लोग खाते ही नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक के नाम पे आज मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं सारे प्रोडक्ट, तो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कितने ये भी हमको मालूम नहीं है। उसको सिर्फ स्टिकर लगाया और दुगने तिगने भाव में दे दिया, तो हम लोग नहीं ले पाते। तो पाटिल सर ने बोला है कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे किसान भाई अगर मार्केट में 1 रुपए से दे रहे, तो हम लोग उसको अगर वहां पे ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं परचेस करके, और हमारे लोगों को ज्यादा विषमुक्त अन्न है, रेसिड्यू फ्री खाना है, हमारे लोगों में बांट देंगे। वो भी, उसके ऊपर भी फिर शशि सर ने दिमाग लगाया और उसके ऊपर भी पीवी और बीवी आपको दे दिए, मतलब वो और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें आ गया। तो हम लोग खुद भी खाएंगे, अगर हम बेचेंगे तो उसके ऊपर हमको पीवी और बीवी भी मिलेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये जो पूरा साइकिल है, ये धन्वंतरी ने अभी कंप्लीट किया है दोस्तों। तो ये पूरा नॉलेज एकदम हॉनेस्टली हम लोगों को किसान तक लेके जाना है। उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे परचेस कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करना है। वही प्रोडक्ट हम लोग सबसे ज्यादा कैसे खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज घर में बैठ के भी पिछले महीने में हमने बारामती में लॉन्च किया है पहला शॉप, उसके बाद में कम से कम 30-40 शॉप अभी ओपन हो चुके हैं। अभी वहां पे सब जगह पे होम डिलीवरी भी चालू हो चुकी है, मतलब लॉकडाउन भी है तो भी धन्वंतरी की ये ग्रोसरी की जो मार्ट है वहां से हम लोग होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ आप जहां से ये किराना मटेरियल लेते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, आप लोगों को वो शॉप को चेंज करना है। वो शॉप सब इधर, खास करके मैं महिलाओं को विनती करना चाहूंगा कि ये काम आप लोगों का है। आप लोगों को, उनको कंपलसरी बोलना है आपके हस्बैंड को कि नहीं, मेरे को सिर्फ धन्वंतरी का खाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे, विष मुक्त है, रेसिड्यू फ्री है, और वो भी पाटिल सर ने मार्केट के दाम में ही लाए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक है, विष मुक्त है तो उसका रेट बढ़ा के लाया है। ऑलमोस्ट मार्केट के रेट में ही हमने रेसिड्यू फ्री खाना आप तक पहुंचाया है। वो भी भले कश्मीर के काजू बादाम हो, या केरला की इलायची हो, या छत्तीसगढ़ का ब्लैक राइस है, छत्तीसगढ़ का ब्राउन राइस है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग हमारे लोगों के ही ले रहे हैं। अगले साल से धन्वंतरी उसके ऊपर और ज्यादा काम करने जा रही है कि हमारे लोगों के जो फ्रूट्स होते हैं, जिसमें
अनार है, अंगूर है, मैंगो है, संतरा है, ये जो हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी फसलों को भी हम लोग हमारे पूरे इंडिया में एक दूसरे को उसको शेयर करने वाले हमारे सिस्टम के थ्रू दोस्तों। तो इस ढंग से धन्वंतरी कंपनी चल रही है। आज एग्रीकल्चर में इतना बढ़िया माहौल, इतना बढ़िया काम, इतना बढ़िया नॉलेज, और एग्रीकल्चर में हर एक किसान तक जाके इतना पूरा जो बास्केट है कंपनी का, ये देने वाली आज एमएलएम की धन्वंतरी नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। और दूसरी कंपनी हमको कॉम्पीट नहीं कर पाती है, इतनी बड़ी बास्केट किसी के पास नहीं है, इतने बढ़िया एग्रीकल्चर ट्रेनर किसी के पास नहीं है, और खास करके इतना बड़ा मैनेजमेंट का टीम किसी के पास नहीं है, जो पूरी मैनेजमेंट लोगों में उतर के काम करती है। तो इस तरीके से हम लोगों को आज सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और ये प्रोडक्ट को वापस लेके खाने में इस्तेमाल करना है। इसके लिए कंपनी के साथ में आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर, डायमंड, सारे हमारे किसान भाई है, यहाँ पे सुनने वाले सारे लोग हैं, इन लोगों को मैं वापस एक बार विनती करना चाहूंगा कि धन्वंतरी का ये जो मिशन ऑर्गेनिक इंडिया है, मिशन कैंसर फ्री इंडिया है, इसमें पाटिल सर के साथ में आप सभी लोग पिछले 10 साल से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो। वैसे ही हम लोगों को आगे और जोर से और ताकत से निकलना है, ताकि अगले 5 साल में धन्वंतरी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और एग्रीकल्चर में अगर कोई गवर्नमेंट को फैसला लेना होगा तो धन्वंतरी को पूछा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि धन्वंतरी के पास इतने सारे किसान रहेंगे, तो कुछ पॉलिसी भी लानी होगी तो कंपनी को पूछा जाएगा कि आपके पास लाखों किसान काम कर रहे हैं, आप इतना बढ़िया काम किसानों के साथ कर रहे हो, तो आपके थ्रू हमको ये पॉलिसी लॉन्च करनी है, इतना काम हम लोगों को करना है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम लोग किसानों के घर से हैं। इसलिए इसके ऊपर हम लोग पाटिल सर के साथ में मिलकर काम करेंगे दोस्तों। दूसरी जाते जाते मैं बात आपको बोलना चाहूंगा, जैसे हमने अभी ये सीरीज चालू की है दोस्तों, पैडी, कॉटन और सोयाबीन की, उसमें अभी कल से कम अगले 10 दिनों में हर दिन 2 मीटिंग होने वाली है एग्रीकल्चर की। सुबह जो 10 बजे मीटिंग होती है वो हमारे जो लीडर्स है, इंडिया के सभी बेहतरीन लीडर्स है, उनका मोटिवेशन का स्पीच है, और उसमें कोई हमारी हेल्थ की मीटिंग्स होती है। दोपहर में 1 बजे एवरी डे, दोपहर में 1 बजे एग्रीकल्चर की एक मीटिंग होगी, एंड उसी शाम को 6 बजे दूसरी एग्रीकल्चर की मीटिंग होगी। उसका पूरा जो शेड्यूल है, उसका टाइम टेबल है, वो पूरा टाइम टेबल आज कंपनी की ओर से पूरे इंडिया में सभी डायमंड्स के थ्रू आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो उसमें अभी हम लोग कल से सोयाबीन, पैडी और कॉटन, ये तीनों फसलों को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, सारे ट्रेनर्स उसमें शामिल रहेंगे। उसके ऊपर हम लोग शुगर केन, टोमेटो, पोटैटो एंड जिंजर, ऐसे 4 अलग फसलों के भी मीटिंग इसके अंदर होने वाले हैं। तो ये 20 के 20 मीटिंग, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोयाबीन वाले ने कॉटन में ज्वाइन नहीं होना है, नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सारी मीटिंग्स में अटेंड कीजिए, सारी मीटिंग्स आप बारीकी से देखिए, उसके कुछ पॉइंट्स निकालिए। आप लोगों को भले ही इसके लिटरेचर आने वाले हैं, भले इसके पीडीएफ फाइल आने वाले हैं, लेकिन खुद जब लिखोगे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नीचे, तो जो लोग लिखेंगे खुद के पॉइंट्स, उनको वो याद रहने में आसानी होगी, वो जो रिवीजन करेंगे उसके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा। कॉटन के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है, सोयाबीन के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है, पैडी में थोड़ा सा अलग से इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसी मीटिंग्स होने वाली है कल से दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे, ऐसे 2 मीटिंग अगले 10 दिनों तक, 28 तारीख तक, 19 से लेके 28 तारीख तक एवरी डे 1 बजे और 6 बजे ऐसी 2 मीटिंग हमारी होने वाली है। तो आगे आने वाली ये जो श्रृंखला है, सीरीज है 20 मीटिंग्स की, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, आप सभी लोग वहां पे आएंगे, और उसके साथ हम लोग एग्रीकल्चर को बेहतरीन तरीके से पूरे इंडिया में लेके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये मेरा सेशन है उसको हम खत्म करते हैं। वापस एक बार धन्वंतरी एग्रीकल्चर टीम और धन्वंतरी मैनेजमेंट की ओर से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशली आज का मीटिंग अरेंज करने के लिए नवनाथ सर है, हमारे धन्वंतरी की जो राजेश गुप्ता जी है, और हमारे ऋषिकेश जी है, इन सभी का मैं वापस एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज का मीटिंग खत्म हो गया ऐसा मैं आपको जाहिर करता हूँ।
धन्यवाद दोस्तों. सर मी मीटिंग क्लोज करतो, इकडून लाईव्ह सेशन वगैरे क्लोज करतो. येस.